ये कचरा कहाँ से आता है? बेंगलुरु में आईटी इंजीनियर्स कोडिंग करते हैं और गार्बेज माफिया लोडिंग करते हैं। एक तरह दुनिया एआई बना रही है, वहीं कर्नाटक में सत्ता संघर्ष चल रहा है सरकार और माफिया के बीच में। क्या बोला तूने? बेंगलुरु, जिसे हम इंडिया का सिलिकॉन वैली बोलते हैं, टेक्नोलॉजी में टॉप, स्टार्टअप्स में टॉप, लेकिन सड़क पे निकलते ही सबसे पहले क्या दिखता है? हर जगह गार्बेज ही गार्बेज, और इतना कि लगता है कि ये सिटी टेक हब से ज्यादा एक डंप यार्ड बन चुकी है। और अब डीके शिव कुमार जो डेप्यूटी सीएम है ऑफ कर्नाटका, वो खुद कह रहे हैं वी हैव मूव्ड हेवन एंड अर्थ बट माफियाज आर नॉट अलाउइंग अस टू सॉल्व द गार्बेज इशू। मतलब कर्नाटक के डेप्यूटी सीएम स्वीकार कर रहे हैं कि सरकार के पास माफिया से भी कम पावर है। कुछ दिन पहले बेंगलुरु के डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार ने यह शॉकिंग स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा कि आसमान जमीन एक कर दी, लेकिन गार्बेज माफिया सरकार को काम करने ही नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि उन्होंने नए टेंडर्स, नए रूल्स, नए प्लान्स बनाए, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर्स अलग अलग हथकंडे अपनाकर उनके रिफॉर्म्स को स्टॉल कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वही कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनके खिलाफ बीबीएमपी को कंप्लेंट्स मिलती रहती हैं करप्शन और पुअर सर्विस के लिए। तो सवाल ये है, अगर माफिया इतना पावरफुल है तो कर्नाटक में कांग्रेस गवर्नमेंट क्या कर रही है? गार्बेज माफिया बेसिकली वो ग्रुप है जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू पूरा सिस्टम कंट्रोल करता है। ये लोग हर एरिया के कलेक्शन रूट्स, ट्रांसफर स्टेशंस और लैंडफिल कॉन्ट्रैक्ट्स हैंडल करते हैं। और सालों से इन्होंने एक नेटवर्क बना लिया है। पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स, ब्यूरोक्रेटिक लिंक्स और लीगल टूल्स के थ्रू अपना मोनोपोली ये लोग मेंटेन करते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, आखिर गवर्नमेंट मशीनरी क्या कर रही है? क्या वे केवल रेवड़ी बांटने के लिए ही हैं? क्या कर्नाटक गवर्नमेंट के पास माफिया के खिलाफ एक्शन लेने की हिम्मत नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट ही देना आता है? ये प्रॉब्लम सिर्फ टेंडर और कॉन्ट्रैक्टर तक लिमिटेड नहीं है दोस्तों। जो यहाँ अंडरलाइंग इशू है वो है बेंगलुरु का सिस्टमैटिक फेलियर। बेंगलुरु का सॉलिड वेस्ट कैपेसिटी पहले ही अंडर कैपेसिटी में चल रहा है। डेली 5000 से 6000 टन कचरा जनरेट होता है, लेकिन सेग्रीगेशन और डिस्पोजल सिस्टम उतना एफिशिएंट नहीं है। इसमें करप्शन ऐड कर दो, माफिया नेक्सस और ऐड कर दो तो सिस्टम पूरा चोक हो जाता है। और बेंगलुरु में केवल ये एक प्रॉब्लम तो है नहीं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की कंडीशन बहुत खराब है। रोड में गड्ढे हैं या गड्ढे में रोड, ये बता पाना मुश्किल है। बाद में सुरक्षित होगा, पहले गड्ढा सुरक्षित कराओ इनकी। The process and kind of seeing how डीके शिव कुमार एक पावरफुल पॉलिटिशियन है। कांग्रेस हाईकमान में उनकी पहुंच है, ग्राउंड लेवल पर उनकी पकड़ भी है, लेकिन बेंगलुरु के इश्यूज उनकी लीडरशिप इमेज के लिए चैलेंजिंग बनते जा रहे हैं। अगर पब्लिक को लगता है कि उन्होंने खुद माफिया को कंट्रोल नहीं किया तो उनकी लीडरशिप स्किल्स पर सवाल जरूर उठेंगे। और कांग्रेस के लिए भी ये थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि कर्नाटक में उनकी सरकार आने के बाद से ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सामने आती रही हैं, चाहे वो डेवलपमेंटल फंड्स की कमी हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो या कन्नड़ वर्सेस हिंदी वाले इश्यूज हों। सोशल मीडिया पर तो लोग अब ये भी याद दिला रहे हैं कि यूपीए काल में भी ऐसा ही हुआ करता था। दोस्तों, बेंगलुरु का एक एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर इशू अब बहुत बड़ा बनता जा रहा है। डीके शिव कुमार के स्टेटमेंट्स प्रॉब्लम्स बढ़ा रहे हैं और कर्नाटक के कांग्रेस गवर्नमेंट पर सवाल उठ रहे हैं। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, कमेंट्स में जरूर लिखिए।